में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कौन से वो तरीके हैं, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकें और जिससे मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। क्या वो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल समाप्त हो जाए और आप बीमारियों से कभी ग्रस्त ना हों। छोटी मोटी तो होती रहती है, लेकिन आप किसी बड़े बीमारियों के चंगुल में ना फंसें लाइफ में। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि जिस तरीके से आप बाइक गाड़ियों की सर्विसिंग करवाते रहते हैं महीने 2 महीने में, तो इतना जल्दी करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 6 महीने में भी एक बार आप यदि अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की सर्विसिंग कराएं, मतलब खुद करें, इसमें सेल्फ करने की आवश्यकता होती है, तो आप अनेक तरह के बीमारियों से बचे रहेंगे। और साथ में जो ऑर्गन फेलियर की समस्या आजकल आ रही है, साथ में जो मिनरल्स की कमी आ रही है, विटामिन्स की कमी आ रही है, जैसे विटामिन B12, विटामिन D, फोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो आजकल लोगों में डिफिशेंसी पाई जा रही है, उसको पूरी तरीके से आप फुलफ़िल किस तरीके से कर सकते हैं, क्या है वो स्टेप्स। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुख्य रूप से पानी, भोजन और योग, 3 चीज़ यदि आप सही कर लेते हैं, 3 चीज़ यदि आप ठीक कर लेते हैं और कहीं शुद्ध कर लेते हैं, तो आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो योग एक ऐसा माध्यम है जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरीके से क्लीन कर और बैलेंस स्थापित करता है। शरीर के अंदर पूरे तरीके से आपका या तो हार्मोनल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, सोशल, मेंटल, फिजिकल, सब पे एक बैलेंस ला कर देता है आपको, और शरीर में एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और यदि बीमारियां आ भी जाए तो तुरंत समाप्त हो जाती है। उसके अगेंस्ट लड़ने वाले आपके एंटीबॉडीज़ तुरंत बन जाते हैं शरीर में, और उससे आप आसानी पूर्वक वायरस हो या कुछ भी हो उसको फ्लश आउट कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप्स। पहले जान लेते हैं कि कौन से वो ऑर्गन है जिसको आपको स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। तो विजुअल से देखेंगे। चलिए ले चलते हैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन की ओर। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। होता है क्या है कि जब आप गलत चीज़ों को खाने की आदत पड़ती है आपको, तो इसमें जो यहाँ लाइनिंग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। समस्या इस तरीके से उत्पन्न हो जाती है कि इसके जो परत हैं, इसमें बहुत जो भी आप खाते हैं वो आकर अटक जाता है, फंस जाता है भोजन, और सड़ता रहता है। जब यहाँ पे भोजन सड़ता रहता है, ये जो आप देख रहे हैं जैसे सिग्माइड कोलन जहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भोजन चिपकता रहता है और सड़ता रहता है। ये कौन से भोजन है? वैसे भोजन है जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि जो भी ज़्यादातर फास्ट फूड है वो ज़्यादा चिपकने वाला होता है, जैसे घी, तेल, ये ज़्यादा चिकनाई वाला चीज़ आप लेते हैं तो भी यहाँ पे डिपॉजिट होता है फैट के रूप में। यदि चिपकने वाला चीज़ ज़्यादा लेते हैं, जैसे बेसन से बने हुए चीज़, मैदा से बने हुए चीज़, तो वो डायरेक्टली आकर चिपकते हैं यहाँ पे। तो जो भी भोजन बहुत लंबे समय तक चिपका हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं बीमारियों को उत्पन्न करने वाला होता है, और बीमारी उससे उत्पन्न होती है। जब वही डिपॉजिट होते रहता है तो वही ट्यूमर का रूप ले लेगा, वही इन्फ्लेमेशन का रूप लेगा, वही आगे चलकर कैंसर को रूप लेगा। और जिस जगह पे होगा वो चीज़, जिस जगह पे होगा उसके अनुसार एलोपैथिक में उसका एक पार्टिकुलर नाम दे दिया जाता है कि ये आपका बीमारी हुआ है।
ये चीज़ आपका फेल होने वाला है, यहाँ पे सड़ गया है, इसको काट कर फेंकना पड़ेगा। और जैसे आप ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन को शरीर से निकाल देते हैं तो समझ लीजिए आपकी लाइफ पूरी तरीके से नर्क में बदल गई, फिर वो रिकवर होना मुश्किल है। इसीलिए ऑर्गन को कभी भी शरीर से नहीं निकालना चाहिए। उसे ठीक करने के अनेक मेथोडोलॉजी है, तरीके हैं, उस तरीके को अपनाकर आप ठीक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, 6-6 महीने में आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है, बड़ी आंत है, इसकी सफाई करनी चाहिए। इसकी सफाई कैसे होगी, तो इसकी सफाई के लिए बस्ती क्रिया योग में कहा गया है। बस्ती, धौती, नेति, त्राटक, कपालभाति, ये सारे क्लींजिंग प्रोसेस है। ये 6 प्रोसेस है जो इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए होते हैं। तो उसमें से एक बस्ती आता है। बस्ती में पानी को चढ़ाया जाता है गुदाद्वार से, और ये पूरा पानी जो है अपेंडिक्स तक आएगा। फिर एक क्रिया किया जाता है, नवली क्रिया, जिससे जो भी फंसा हुआ है, जब आप पानी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा नवली क्रिया का अभ्यास करेंगे, या पेट को अंदर बाहर भी करेंगे, अग्निसार टाइप का क्रिया भी करेंगे, तो भी जो मल चिपका हुआ है वो बिल्कुल छूटकर और पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकल जाता है। तो इसको जब तक करना होता है जब तक कि आपका जिस तरीके का पानी आप अंदर डालें उसी तरीके का पानी बाहर ना निकल जाए। जब उसी तरीके का पानी बाहर निकलने लगेगा, इसका मतलब है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। तो पूरे तरीके से जब साफ़ हो जाए, इसको 6 महीना में भी एक बार कर लेंगे तो बड़ी समस्याओं से आप बचे रहेंगे, जैसे कि कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, सारे समस्याओं से आप बचे रहेंगे। साथ में डाइजेशन सिस्टम आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा। पाइल्स की समस्या लोगों में देखी जाती है, तो पाइल्स की समस्या कभी नहीं होगी। दूसरा आप आते हैं, जो दूसरा ऑर्गन आपको ठीक करना है वो है आपका किडनी, लीवर और गॉल ब्लैडर। ये ऑर्गन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब इसमें लिखा हुआ है। गॉल ब्लैडर देखें क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। यहाँ पे पित्त स्टोर होता है। और पित्त कहाँ से बनता है, तो पित्त वही बनता है, ये पित्त का निर्माण जो है आपका वो लीवर में ही होता है, प्लीहा में होता है। तो लीवर में कैसे पित्त का निर्माण होता है, तो देखिए पित्त का निर्माण जब आरबीसी डेड होते हैं, आरबीसी जब मर जाता है तो प्लीहा उसको भक्षण कर लेता है, प्लीहा उसको खा जाता है, निचोड़ देता है। और निचोड़ने के बाद जो रस निकलता है वही रस को बोलते हैं पित्त। और उसके लिए एक थैली बना हुआ होता है पित्ताशय। यहाँ पे देख रहे होंगे पित्ताशय, आप ग्रीन कलर का देख रहे होंगे, ये है पित्ताशय। यहाँ पे पित्त आपका स्टोर होता है। वो भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है, क्षारीय बनाता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। साथ में पित्ताशय के अंदर ये भी प्रॉपर्टीज होती है कि बैक्टीरिया वगैरह को भी मारने में ये काम आता है। तो इसी का नाम है गॉल ब्लैडर, और इसी में हो जाता है स्टोन। अब समझ लीजिए जब स्टोन हो जाए तो आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्षार बनाता है, बेस बनाता है, अम्ल को बेस में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। तो आपके शरीर में जब अम्ल बढ़ेगा तो बहुत तरह की रोग, आपका स्किन से रिलेटेड रोग, डाइजेशन से रिलेटेड रोग, बहुत तरह की समस्या लाइफ टाइम आपकी होने वाली है। इसीलिए कभी आप गॉल ब्लैडर को ना हटवाएं। यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो उसका सोल्यूशन है, उसे ठीक करें, ना कि आप गॉल ब्लैडर को ही हटवा दें। पैर में जख्म हो तो इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि पैर को ही काट कर फेंक दें, उसका इलाज करके उसे ठीक करना होता है। तो इसी तरीके से किसी भी ऑर्गन को बॉडी से कभी ना हटाएं। पहला एडवाइस दिमाग में बिल्कुल हमेशा बनाए रखें, चाहे वो अपेंडिक्स ही हो क्यों ना, क्योंकि उसका भी कोई काम नहीं, लेकिन लोग कहते हैं उसका भी कोई काम नहीं, लेकिन उससे भी नहीं हटाना चाहिए, उसे भी ठीक करना ही चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर। और लीवर, एक लीवर ब्रेन के बाद दूसरा ब्रेन लीवर ही है, जो सारे एंजाइम बॉडी में कब किसको कितना एंजाइम चाहिए, क्या अमाउंट चाहिए, सब कुछ निर्धारित करता है। पूरे बैलेंस मेंटेन करके रखने में लीवर का बहुत बड़ा महत्व है। और शरीर का सबसे बड़ा
ऑर्गन भी इसे कहा जाता है, लीवर को। तो लीवर का वज़न भी लगभग 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। अब देखें, ये लीवर के साथ आप पैंक्रियाज, किडनी, ये सारे ऑर्गन आपके बिल्कुल फिट होने चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस ऑर्गन को फिट रखने के लिए आपको हार्ट को भी रेस्ट देना पड़ेगा, हार्ट और ब्रेन सेल को। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड शीर्षासन का अभ्यास कितने देर तक, 30 मिनट तक डेली करना है। तो स्टार्टिंग में ही 30 मिनट तक ना करें, नहीं तो दूसरी बीमारियां हो सकती, मतलब बीमारी तो नहीं हो कर सकते हैं इसको, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट, फिर अगले सप्ताह 10 मिनट, फिर अगले सप्ताह 15 मिनट, फिर अगले सप्ताह 20, फिर 25, फिर 30। इस तरीके से 30 मिनट तक जब आ जाए फिर आप कांस्टेंट रखेंगे। 30 मिनट डेली आपको मॉडिफाइड शीर्षासन करना है। मॉडिफाइड शीर्षासन का ये मतलब नहीं कि ये हेड पे आप खड़े हो जाएं पैर ऊपर, नहीं। मॉडिफाइड शीर्षासन को करने के लिए कोई भी सोफे वगैरह का सहारा लें। सोफे को लगभग 3-4 फीट ऊंचा, 1 मीटर ऊंचा उठा दें, पैर के तरफ और हेड के तरफ नीचा ही रखें, पैर को ऊपर और हेड नीचे जब रहेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन ग्रेविटी के कारण आपके हार्ट और ब्रेन सेल्स में पहुंचेगा ठीक तरीके से। ब्रेन का प्रॉपर सिग्नलिंग सारे ऑर्गन्स को ठीक तरीके से मिलेगा और ठीक तरीके से काम करना आरंभ कर देगा। अब ठीक तरीके से काम कब करेगा, जब आपका डाइट ठीक होगा। क्या बताएं तो स्टार्टिंग में पानी खाना ठीक और योगा ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो खाना शुद्ध होना चाहिए और पानी भी शुद्ध होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। शुद्ध खाने का मतलब होता है ठीक तरीके से साफ़ किया हुआ कच्चा आहार। जो भी आप कच्चा खा सकते हैं उसे खाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें उतना खाएं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार खाएं और चबा चबा कर खाएं। जब खाएं तो इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जब खाएं तो खाना खाते समय ध्यान भोजन पे होना चाहिए। और इस बात का धन्यवाद करते हुए कि जो भोजन शरीर को चुस्त, फुर्तीला और ऊर्जावान बनाता है, ये ईश्वर से प्राप्त हुआ। इसके लिए आप धन्यवाद देते हुए उस भोजन को ग्रहण करें और ये भावना करें कि इस भोजन से ओजस्वी, तेजस्वी और विश्व कल्याण के लिए काम करने में मुझे सामर्थ्यता प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी और इस काम में हम सफल होंगे। इस तरीके की भावना के साथ आप भोजन करेंगे तो वो भोजन आपके लिए एक प्रसाद होगा, देव तुल्य भोजन होगा। ब्रह्म में चर्य करना, ब्रह्मचर्य का मतलब एक ही नहीं होता। ब्रह्मचर्य ब्रह्म के जैसा आचरण व्यवहार करना होता है। तो उस तरीके का आचरण आपका विकसित होगा धीरे धीरे और फिर आप स्ट्रेस, तनाव, ये सारे कुछ बिल्कुल भूल जाएंगे। उसका ध्यान अभी कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप अंदर से मुक्त हो जाएंगे। अंदर से बिल्कुल आपके इंटरनल ऑर्गन तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होगा, तब आपके ब्रेन पे किसी भी तरह का स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप फॉलो करें। और योगाभ्यास यदि आप सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8800730473 पे। इस नंबर पे कांटेक्ट करें, योगाभ्यास सीखें। और एक योग के वीडियोज़ का पैकेज, वीडियोज़ और साथ में एक मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल बुक भी आपको दिया जाएगा, जो अमेज़ोन पे पब्लिश्ड है ऑलरेडी। मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल बाय वासुदेव पंडित करके, तो वो बुक भी आपको दिया जाएगा और वीडियोज़ दिया जाएगा जो सीक्वेंस में होगा। उटपुटांग इधर उधर नहीं होगा कि इस अभ्यास के बाद वो करना। एक सीक्वेंस में जिस तरीके से होना चाहिए साइंटिफिकली, उस तरीके से अभ्यास होना, मतलब मिलेगा वीडियो। उसमें क्लींजिंग की सारी प्रोसेस होगी, किस तरीके से आप बड़ी आंत की सफाई कर सकते हैं, छोटी आंत की कर सकते हैं, ब्रेन की कर सकते हैं, नोस्टल की कर सकते हैं, साइनस से रिलेटेड कोई दिक्कत है
तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब कौन सा अभ्यास करें, ये सारा कुछ आपको क्लिंजिंग के सारे प्रोसेस उसमें दिया जाएगा और एक सीक्वेंस में दिया जाएगा किस तरीके से आपको योगाभ्यास स्टार्ट करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, दिनचर्या आपका क्या होना चाहिए, रात्रिचर्या क्या होना चाहिए, कैसे फॉलो करें और कैसे आप समस्त बीमारियों से दूर हो जाएं। एक पार्टिकुलर से नहीं, समस्त बीमारियों से। बीमारियां सिर्फ शरीर में विकलांगता या शरीर के ऑर्गन को काम करना बीमारी नहीं कहते। बीमारी का मतलब है आप मेंटली, जो दिमाग में फ्लक्चुएशन चलता रहता है, हमेशा विचार आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या है, स्ट्रेस आ जाता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं, ये सारी समस्याओं, ये भी बीमारी है, साइटोसोमेटिक डिजीजेज इसको कहते हैं। तो ये सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे यदि आप इस सीक्वेंस में योगाभ्यास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और योगाभ्यास निरंतर करते रहें। निरंतर योगाभ्यास करेंगे